नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन किया। कहा, क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में रेशम कीट सरल कृषि बीमा योजना का शुभारंभ किया। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, भारत G20 की अध्यक्षता के साथ वसुधैव कुटुंबकम की महान भावना का विस्तार कर रहा है। और नए परिवहन अधिनियम के तहत 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का संचालन 1 अप्रैल से नहीं होगा। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत की टनकपुर में उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री पूर्णागिरि मंदिर घाटी क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण किए जाने और आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा को जाते समय अल्मोड़ा से चंपावत के रास्ते यात्रा को वापस लाए जाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ककराली गेट टनकपुर से मां पूर्णागिरि धाम तक यात्रा मार्ग में सड़क लाइट लगाई जाएंगी। मां पूर्णागिरि धाम में लगने वाले मेले व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए मंदिर समिति को अनुदान दिया जाएगा। श्री धामी ने कहा, पूर्णागिरि मेला उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न स्थानों से आते हैं। उन्हें प्रत्येक सुविधा मुहैया कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्य सेवक के रूप में इस बार ये मेले का मुझे आज से इस यात्रा का उद्घाटन का अवसर मिला है। मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और हमारे प्रशासन के लोग भी लगे हैं। ये यात्रा, ये मेला सभी के लिए शुभ हो, आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार से सुविधाजनक हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और सुविधाजनक हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हर तरीके से यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है। पेयजल से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो निकट भविष्य में होनी, उन सब पर काम होगा। और मां पूर्णागिरि को जाने के लिए निकट भविष्य में रोपवे की योजना भी प्रस्तावित है, उस रोपवे की परियोजना पर भी काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के प्राचीन मंदिरों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। श्री धामी ने कहा कि केदारखंड के मंदिरों को विकसित करने के साथ ही सरकार मानसखंड कॉरिडोर को भी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत कुमाऊं के गोलछू मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, कोट भ्रामरी, देवी धुरा, कैंचीधाम, बाल सुंदरी तथा मां पूर्णागिरि मंदिर सहित अनेक मंदिरों को चिन्हित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं की ओर से तैयार किए गए प्रसाद तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पिरूल की टोकरी का शुभारंभ भी किया। मां पूर्णागिरि मेले में प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत पड़ोसी देश नेपाल से भी हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु की सुविधा के लिए मेला प्रशासन ने जगह जगह पर पीने के पानी, विश्राम, पर्याप्त रोशनी और पार्किंग की व्यवस्था की है। मेले की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और होमगार्ड के जवानों को भी तैनात किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने शारदा नदी में रिवर राफ्टिंग की। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ ही शारदा नदी में साहसिक खेलों की व्यवस्था की जा रही है। सितंबर से यहां रिवर राफ्टिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच को खेलते हुए देखा और अपनी अपनी टीम का उत्साहवर्धन भी किया। कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में रेशम कीट सरल कृषि बीमा योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही योजना की शुरुआत करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। योजना को देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में आरंभिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में रेशम की खेती करने वाले किसानों की बीमा प्रीमियम धनराशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। श्री जोशी ने बताया कि वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में रेशम के कार्यों से लगभग 12,000 किसान परिवार जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
ऋषिकेश की तर्ज पर अब देवप्रयाग में भी पर्यटकों के लिए मरीन ड्राइव विकसित की जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। देवप्रयाग के विधायक विनोद कंटारी ने बताया कि योजना को लेकर बजट का प्रारूप प्रशासन को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि मरीन ड्राइव के शुरू होने से देवप्रयाग में पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। टुंडेश्वर जो पुल है वहाँ की बहुत पुरानी मांग थी, जो संगम के बीच में, जो दोनों नदियों के बीच में एक टापू आपने देखा होगा, वो पुल भी अब अंतिम चरण में, लगभग फाइनल स्टेज में, जुलाई से अब जून तक वो पुल भी जनता को समर्पित हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऑल वेदर रोड के आने से देवप्रयाग में पर्यटक की स्थिति बढ़ी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पिछले कार्यकाल में मरीन ड्राइव की घोषणा की और जो कि वहाँ से हो गया कि देवप्रयाग के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, वहाँ पर एक मरीन ड्राइव बनना चाहिए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। तो उसमें 80% काम हो गया, एस्टिमेट उसका शासन में आ गया, तो उस पर जो है HPC की बैठक जब भी होगी तो उसको पास कर दिया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग साधकों का एक अद्भुत समागम है। राज्यपाल ने कहा कि सर्वे संतो निरामया, सब निरोगी हो, इस भावना के साथ पूरी दुनिया में आज योग स्वस्थ जीवन शैली का एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि योग हमारी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। राज्यपाल ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता के साथ वसुदेव कुटुंबकम की महान भावना का विस्तार कर रहा है। योग महोत्सव में 90 से अधिक देशों के 1500 से अधिक योग साधक भाग ले रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का प्रचार करने के भी निर्देश दिए हैं। श्री सिंह ने दूरस्थ गांव में लोगों तक मोबाइल वैन के माध्यम से जन औषधि केंद्रों की सस्ती दरों पर उपलब्ध दवाइयों का लाभ मुहैया कराने को कहा है। उन्होंने आज देहरादून में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चारधाम यात्रा सहित कांवड़ यात्रा में भी जन औषधि परियोजना का प्रचार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आशा, आंगनबाड़ी, पूर्व सैनिकों, रेड क्रॉस के वॉलंटियर और एनसीसी के कैडेट्स को स्वास्थ्य मित्र बनाकर उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में मदद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में हेली एम्बुलेंस, ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करने को भी कहा है। नए परिवहन अधिनियम के तहत सड़कों पर दौड़ने वाले 15 साल पुराने सरकारी वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे। नैनीताल के संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि 15 साल से पुराने वाहनों की नीलामी नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें कबाड़ किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अपने वाहनों की कबाड़ नीलामी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के नीलाम होने वाले वाहनों को अब पंजीकृत कबाड़ी ही खरीद सकते हैं। श्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार के और अर्ध सरकारी विभागों के अलावा रोडवेज के वाहनों को भी कबाड़ किया जाना है। विभाग इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से कबाड़ नीलामी के लिए अप्लाई कर सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि RVFF सेंटर के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पोर्टल पर आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस में विशेष कार्यबल की साइबर क्राइम पुलिस ने 1250 करोड़ के घोटाले के गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। स्पेशल टास्क फोर्स के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तारी लुकआउट सर्कुलर के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट से की गई है। अब तक इस मामले में 13 आरोपियों की पहचान की गई है। 4 आरोपियों को नोटिस दिया गया है। 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को 4 सितंबर को यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि आज महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, वो हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी कौशल क्षमता के अनुसार अपने परिवारों की आर्थिकी को शक्ति प्रदान कर रही है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ से अधिक के आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव भेजा गया है। आज ये जानकारी देते हुए आपदा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मदद में सरकार पहले दिन से जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा की जांच और रिसर्च में जुटे सभी संस्थानों और एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर पीड़ितों की मदद का ग्राफ तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी विभागों की रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों की मदद और जरूरतों के अनुसार रिपोर्ट तैयार की है।
और चमोली जिले में आज एक वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। तहसीलदार आदि बद्री ने बताया कि घायलों का उपचार स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में चल रहा है। उन्होंने बताया कि आज सुबह रोहिडा से कर्णप्रयाग आते समय रंडोली के निकट एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन किया। कहा क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में रेशम कीट सरल कृषि बीमा योजना का शुभारंभ किया। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा भारत G20 की अध्यक्षता के साथ वसुदेव कुटुंबकम की महान भावना का विस्तार कर रहा है। और नए परिवहन अधिनियम के तहत 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का संचालन 1 अप्रैल से नहीं होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।